हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आई हूं एक नई Q&A वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेरे पेशेंट द्वारा पूछे गए कुछ कॉमन सवाल जिनके लिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है कि मैम क्या प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो हाँ, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी शुरू के पहले से लेके आप 7 महीने तक ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ आपको अपना फर्स्ट एड किट जरूर साथ लेना चाहिए। लॉन्ग ट्रैवल में आप मल्टीपल ब्रेक्स जरूर लें और सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या फिर प्लासेंटा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपको ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर आपको ट्रैवल करना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी आपको ट्रैवल करना है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप बिल्कुल भी ट्रैवल प्लान ना करें। तो दूसरा कॉमन सवाल जो अक्सर मुझसे पेशेंट्स पूछा करते हैं वो है कि क्या मैम अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि बेटा होगा या बेटी? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये एक मिथ है, इसको आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि बेटा होगा या बेटी या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से हमें पता चल सकता है, चाहे वो फिल्म हो या फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो। ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि बेटा होगा या बेटी, बल्कि फोकस इस बात पे करना चाहिए कि जो भी हो स्वस्थ हो और हेल्दी हो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या मैम अल्ट्रासाउंड में बच्चे के गले में नाल आया है तो क्या अब मेरा ऑपरेशन ही होगा या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं? तो देखिए, नाल का आना ये डिसाइड नहीं करता कि नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा। अगर सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड है या डबल लूप ऑफ कॉर्ड है और वो लूज है तो उसमें डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्रायल लेते हैं। लेकिन अगर टाइट लूप ऑफ कॉर्ड है तो फिर हमें देखना होता है कि बच्चे की हार्ट रेट कैसे चल रही है। अगर फीटल मॉनिटरिंग बिल्कुल नॉर्मल आ रही है तो उसमें भी ट्रायल लिया जा सकता है। तो आपको ये देखकर कि बच्चे के गले में नाल आया है, अब नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा, ये सोच के बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। बस 3 बातों का आपको ध्यान देना होगा। अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखें, बच्चे के मूवमेंट पर आपको ध्यान देना होगा और स्ट्रेस फ्री रहना होगा। तो इन सवालों से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे पेज पर जाकर इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैं इस तरह की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचाती रहूं, इसके लिए आपको मेरे पेज को अब तक फॉलो कर लेना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।